अमेरिका के टैरिफ दबाव के बीच भारत ने अपनाया अपना एक प्लान बी, जिसके तहत भारत तेजी से काम कर रहा है। और अब इसी कड़ी में अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर चल रही तनातनी के बीच भारत यूरोपीय यूनियन के साथ एक बड़े समझौते की घोषणा करने जा रहा है। यह समझौता वैश्विक व्यापार समीकरणों में एक अहम बदलाव लाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच लंबे समय से चल रही मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर बातचीत अब लगभग पूरी हो गई है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब महज हस्ताक्षर बाकी है, जिसे 27 जनवरी 2026 को इंडिया EU शिखर सम्मेलन के दौरान किए जाने की संभावना है। भारत के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भी इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। यह FTA दुनिया की करीब 2 अरब आबादी और वैश्विक GDP के लगभग 1/4 हिस्से को जोड़ने वाला समझौता है। इसमें मुख्य रूप से सामान, सेवाओं और व्यापार से जुड़े नियम शामिल होंगे। हालांकि समझौते के लागू होने से पहले इसे यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय संसद की मंजूरी मिलनी होगी, जिसमें 1 साल या उससे ज़्यादा समय लग सकता है। ये समझौता भारत का लगभग 9वां बड़ा FTA होने जा रहा है। एक और अहम बात यह है कि भारत ने इस समझौते में से कृषि और डेयरी सेक्टर को बाहर रखने का फैसला किया है, ताकि भारतीय किसानों और पशुपालकों पर इसका असर न हो। इस FTA को लेकर यूरोपीय संघ की मांग है कि 95% से ज़्यादा वस्तुओं पर टैरिफ हटाया जाए, जबकि भारत इसे लगभग 90% तक सीमित रखना चाहता है, जिसे लेकर बातचीत चल रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 11.8 लाख करोड़ रुपए यानी 163.5 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसमें भारत का निर्यात 75.8 अरब डॉलर रहा और आयात 60.7 अरब डॉलर। FTA के बाद भारत के निर्यात में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है, खास करके सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में। यूरोप में 45 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। ये करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी वाला बड़ा बाजार है और FTA के बाद भारतीय उत्पादों को इस बाजार में कम या बिना टैरिफ के पहुंच मिलेगी, जो कि भारतीय व्यापारियों के लिए फायदेमंद होगा। इससे भारत को लंबे समय तक निर्यात, निवेश और कारोबार में फायदा मिलने की उम्मीद है। अनुमान है कि ये व्यापार 136 अरब डॉलर से बढ़कर 200 या 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। FTA के बाद टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, फार्मा, चमड़ा, जूते, जेम्स एंड ज्वेलरी, IT और सर्विस सेक्टर के निर्यात में बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए भारत से हथियार और रक्षा उपकरण खरीदने पर भी नजर रख सकता है। इस समझौते से भारत में बनने वाले रक्षा उपकरण और अन्य मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद यूरोप भेजे जा सकेंगे। वहीं यूरोप से कम लागत में कच्चा माल आने से भारत में उत्पादन सस्ता होगा। इससे निवेश बढ़ेगा, नई फैक्ट्रियां खुलेंगी और तकनीक का आदान प्रदान होगा। फिलहाल यूरोपीय संघ में औसत टैरिफ करीब 3.8% का है, जबकि गारमेंट और ज्वेलरी जैसे सेक्टरों में ये टैरिफ लगभग 10% का है। FTA से ये टैरिफ कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे। इससे भारतीय उत्पादों को मदद मिलेगी और IT और प्रोफेशनल सेवाओं को भी बेहतर बाजार मिलेगा। वहीं यूरोपीय देशों को भारत के बड़े और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में यूरोप से भारत आने वाला सामान पर औसतन 9.3% का टैरिफ लगता है। FTA के बाद ऑटोमोबाइल, मशीनरी, एयरक्राफ्ट, केमिकल और निवेश के क्षेत्रों में नए अवसर खुलेंगे। इस डील से भारत को चीन पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच का ट्रेड डेफिसिट बहुत बड़ा है, जिसे भारत कम करना चाहता है। इसके साथ ही इस समझौते से भारत और यूरोप के बीच सप्लाई चेन मजबूत होगी। साथ ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में नई फंडिंग की संभावनाएं बनेंगी। कुल मिलाकर भारत EU FTA भारत की वैकल्पिक व्यापार रणनीति का बड़ा कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में वैश्विक बाजार में भारत की भूमिका को और मजबूत बनाएगा। आप भारत के इस प्लान B को कैसे देखते हैं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।